आजकल के टॉपिक मैट्रिक्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज की। बच्चों हम यहाँ करेंगे कुछ सम्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कुछ बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे बेस, और हम फाइंड आउट करेंगे कुछ सॉल्यूशंस मैट्रिसेस के। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जहाँ हम पहले शुरू करने वाले हैं सम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम आपके लिए लेके आए हैं सबसे इंपॉर्टेंट सम। सबसे पहले तो ये है हमारे पास पहला सम, जहां हम बात करेंगे ए इज गिवन है हमारे पास मैट्रिक्स, और ए रेज़ टू पावर एन हमें प्रूव करना है कि ये ट्रू है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बच्चों जैसे आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि हम पीएमआई के सम को 3 पार्ट में करते हैं। हम बात करेंगे कि 3 पार्ट में क्यों करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको सोल्व करते हैं। लेट एन इज इक्वल टू 1 हम लेते हैं पहला पार्ट। तो अगर मैं एन जो है उसको अगर मैं 1 पुट करूंगा तो क्या मुझे मिलने वाला है, एन को रिप्लेस कीजिए 1 से, तो इट विल बिकम cos थीटा sin थीटा minus sin theta and cos theta. So you can see that it is same to same as A. So I can say that it is true for n is equal to 1. Okay. So second part जो है हमारा क्या करते हैं उसमें हम assume करते हैं, तो let us assume that it is true for n is equal to k. और what is k here? K belongs to natural number. तो हमारा सेकंड पार्ट जो होगा वो a की पावर यहाँ पर k। आइए n को रिप्लेस करते हैं, जहां जहां हमें n दिखाई दे रहा है उसको हम k से रिप्लेस करते हैं। तो ये हुआ cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा एंड cos k थीटा। तो ये हुआ हमारा पार्ट 2, इसको हम नाम दे देते हैं पार्ट 1। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें इसको फाइंड आउट करना है k+1 के लिए चेक करना है, और उसे हमें यूज करना है सेकेंड पार्ट को। तो क्या होगा हमारे पास, k+1 के लिए चेक करने के लिए हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों ओर मैट्रिक्स A से। सेकेंड पार्ट में पोस्ट मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट, दैट इज द पार्ट A। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा, और इसको कीजिए मल्टीप्लाई A से, cos थीटा sin थीटा माइनस sin k थीटा इंटू cos k थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा। A से, इस A से हमने मल्टीप्लाई किया, और जब हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो हम लिख देते हैं A से जो रिजल्ट आएगा, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट बिकम cos k थीटा इंटू cos थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस sin k थीटा इंटू sin थीटा। फर्स्ट रो हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा cos k थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin k थीटा इंटू cos थीटा। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम विल गिव यू माइनस sin k थीटा cos थीटा एंड माइनस cos k थीटा sin थीटा, और ये जो हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम है, माइनस sin k थीटा sin थीटा प्लस cos k थीटा cos थीटा। चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर हम अप्लाई करेंगे तो कौन कौन सी आइडेंटिटी यहां लगने वाली हैं, देखते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूं ऊपर, तो देखिए ये है cos A cos B माइनस sin A sin B। कौन सी आइडेंटिटी होती है, cos A cos B माइनस sin A sin B। तो cos A प्लस B, और A क्या है, k थीटा है, और B क्या है, थीटा है। यानी k थीटा में जब एक और थीटा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा cos k प्लस 1 थीटा। फिर से समझिए, यहां हमने कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की, cos A cos B माइनस sin A sin B which become cos A plus B थीटा, यानी कि k plus 1 into थीटा। तो यहां cos A sin B plus sin A cos B क्या हो जाएगा, sin A plus B, यानी कि ये हो गया sin k plus 1 into थीटा। इसी तरह से अगर मैं माइनस यहां कॉमन ले लेता हूं, तो ये sin A cos B plus cos A sin B, यानी कि sin k plus 1 थीटा, और ये हुआ cos k plus 1
थीटा। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं जहां जहां n था, नाउ इट इज रिप्लेस्ड विथ k प्लस वन, यानी कि जो हमारे पास a रेज टू पावर k प्लस वन है ये करेक्ट आया। तो n की जगह हर जगह हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या हुआ, k प्लस वन में कन्वर्ट हो गया। सो आई कैन डिक्लेयर दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। तो आप मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में भी इसको नोट करते जाइएगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, वी विल डिक्लेयर दैट यस इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ऐसा कैसे हुआ इसको भी हम समझते हैं। सो हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, और आप कह सकते हैं इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए हुआ क्या एक्चुअली में, दोबारा से समझते हैं इस चीज को। हमने चेक किया वन के लिए सही, ओके। तो पहला नेचुरल नंबर होता है हमारा वन, तो वन के लिए हमने इसको चेक कर लिया कि ये वन के लिए करेक्ट है या नहीं है। वन के बाद हमने एज्यूम किया कि ये के लिए सही है, और हमने चेक किया, फिर इसकी मदद से हमने चेक किया क्या ये के प्लस वन के लिए करेक्ट होगा। तो इसका मतलब हुआ इन दोनों स्टेप से, स्टेप टू और स्टेप थ्री से हमें ये रिजल्ट मिला कि इफ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम नंबर के देन इट विल बी ट्रू फॉर के प्लस वन आल्सो, यानी कि उससे नेक्स्ट नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू होगी। तो यहां हमने वन के लिए ट्रू प्रूव किया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टू के लिए भी तो ट्रू प्रूव किया, और जो चीज टू के लिए ट्रू है वो थ्री के लिए भी नेक्स्ट नंबर के लिए ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है। तो थ्री के लिए जो ट्रू है वो फोर के लिए, फोर के लिए वो फाइव के लिए, दैट मीन्स इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये तरीका होता है पीएमआई का सॉल्व करने का। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है बच्चों। आइए अगला सम देखते हैं। तो नेक्स्ट सम में हमें स्टेटमेंट जो दी हुई है वो है ये, और एक हमें दिया हुआ है ए जो है एक मैट्रिक्स है 0 1 0 0। हमें इसको प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई पीएमआई फॉर दिस। सबसे पहले एज यू नो दैट फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वी विल टेक लेट n इज इक्वल टू 1, और अगर हम स्टेटमेंट में n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ai प्लस ba, और ये इंडेक्स हुआ 1। इस तरफ अगर हम देखेंगे तो a की पावर 1, आई नीड नॉट टू राइट, n की जगह 1, a की पावर 1 माइनस 1 0, और a की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये सारा पार्ट हुआ 1 इंटू बी इंटू, so left hand side is equal to right hand side, so I can declare that it is true for n is equal to 1, correct। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, तो लेट अस एज्यूम दैट सो इट इज ट्रू फॉर n is equal to k where k belongs to natural। तो ये हो गया pk and this will statement will be equal to a I। तो n को रिप्लेस कीजिए k से, तो जहां जहां आपको n दिखाई दे रहा है वो इनपुट n की जगह हम लिखेंगे k। तो ये हुआ मेरा सेकेंड पार्ट, ये हुआ मेरा फर्स्ट। और पिछले सम में हमने क्या किया था उसके बाद, 2 इंटू 1 टू गेट द k प्लस वन। यही काम यहां भी हम दोहराते हैं टू गेट k प्लस वन। तो थर्ड स्टेप में हम a इंटू आइडेंटिटी प्लस बी ए रेज टू पावर k को, और इस साइड जो है हमारे पास दोनों तरफ हम 1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इक्वेशन 1 से, ओके। तो ये लीजिए, इधर भी मैंने ए आई प्लस बी ए से मल्टीप्लाई किया, और इस साइड भी ए आई प्लस बी ए से मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमें के और ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, और हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा के प्लस वन। चलते हैं राइट हैंड साइड। तो पहले इसको हम इन दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा ए रेज टू पावर के इंटू ए के प्लस वन हुआ। आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी क्या मिलेगा हमें, आइडेंटिटी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी अगेन। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, ए रेज टू पावर के इंटू बी, आइडेंटिटी इंटू ए विल गिव मी ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स हमें मिलने वाली है। अब सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो के, ए रेज टू पावर के माइनस वन को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए रेज टू पावर के, बी
और A इंटू आइडेंटिटी विल गिव मी A मैट्रिक्स प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो K A रेज टू पावर K माइनस 1 B स्क्वायर एंड A स्क्वायर। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हुआ K प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी, इन दोनों में जो कॉमन है वो ले लेते हैं, तो कॉमन क्या है, कॉमन है A रेज टू पावर K, इन दोनों में B कॉमन है और A कॉमन है, क्या बचेगा, इधर 1 और इधर इसमें K, ये वाला। और ये जो फालतू का पार्ट है ये हमने ये लिख दिया, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, क्यों मैंने इसको फालतू कहा, तो ये भी हम समझते हैं कि देखिए इसको कंपेयर करके देखिए कि हमें जो चाहिए, हमें जो आउटपुट हमारी रिक्वायरमेंट है उससे कंपेयर कीजिए। तो पहली पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में हमें K प्लस 1 चाहिए था, ऑलरेडी K प्लस 1 है, ठीक है, तो ये तो हमारा प्रूव हो गया। इस साइड अगर हम देखें तो A रेज टू पावर K प्लस 1 चाहिए, तो n को मैंने रिप्लेस कर दिया K प्लस 1 से, तो ये भी सही है। n को रिप्लेस किया K प्लस 1 से, तो आई गॉट दिस मच, A K प्लस 1 माइनस 1 यानी कि A रेज टू पावर K, B इंटू ए, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट थी यहीं तक केवल, ये वाला पार्ट जो है हमें नहीं चाहिए, जो कि एक्स्ट्रा है, जो हर्डल है, हमें हमारा रिजल्ट नहीं लेने दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं जो हमारे पास गिवन है A का, अब हमारे पास बारी आती है इस A का यूज करने की। तो मैं A को A से मल्टीप्लाई करता हूँ टू गेट A स्क्वायर, ताकि हम यहाँ A स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकें। तो ये मैंने मैट्रिक्स A लिखी और A को मल्टीप्लाई किया बच्चों A के साथ। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, अगर नहीं आता है तो आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो ये होगा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया 0, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 विल गिव मी 0, 0, 0, यानी कि ये हुई 0 मैट्रिक्स, और इसको पुट कर दीजिए A स्क्वायर में, यानी कि इसकी जगह 0 मैट्रिक्स की जगह। तो फाइनल आउटपुट AI प्लस BA रेज टू पावर K प्लस 1, ये लिखा, इज इक्वल टू A रेज टू पावर K प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स K प्लस 1 A raised to power K B A. That's it. ये हमारा पार्ट हो गया 0. तो I can declare that it is true for n is equal to K plus 1. और अगर कोई चीज K plus 1 के लिए सही है, अगर हमने एज्यूम किया K के लिए सही है और हमने प्रूव कर दिया K plus 1 के लिए सही है, तो I can declare that by principle of mathematical induction it is true for all n belongs to natural number. तो ये था हमारा सेकंड सम। तो समझ में आया होगा बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सम था। तो अब जो हमारा अगला सम है बेटा वो है इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस। रुकिए पहले मैं इतना ही लिख लेता हूं, जैसे इसने कहा ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो इसका मतलब हुआ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी गिवन है, ओके, of the same order, and show that AB is symmetric if and only if A and B commute, that is AB is equal to BA। क्या कहना चाहता है, क्या प्रूव करना है हमें कि AB सिमेट्रिक तब होगी, पहली बात तो आप मुझे बताएं कि AB सिमेट्रिक कब होगी। AB सिमेट्रिक तब होगी जब इसका ट्रांसपोज करें और वापस हमें क्या मिले, AB में, करेक्ट है, ओके। AB का ट्रांसपोज होता क्या है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और ये क्या गिवन है, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू गिवन है B एंड A ट्रांसपोज इज गिवन है A। तो AB का ट्रांसपोज AB वापस तभी आएगा जब AB इज इक्वल टू BA होगा, और यही बात तो हमें प्रूव करनी थी कि ये सिमेट्रिक तब होगी जब BA इज इक्वल टू AB होगा, यानी कि A और B आपस में कम्यूट कर पाएंगे। बस इतना सा सम था, बहुत आसान था। आगे चलते हैं, AB आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सेम टू सेम है, तो मैं यहीं से शुरू करता हूं कि A और B जो है हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, और हमें प्रूव करना है AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो कब होगी स्क्यू सिमेट्रिक, देखिए बच्चों आप बताएं मुझे, सोचिए एक सेकंड का पॉज लेकर के, कब ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी, अगर इसका ट्रांसपोज करें और वापस हमें इसके नेगेटिव के इक्वल मिल जाए। ट्रांसपोज करने से किसी मैट्रिक्स का अगर नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारा हुआ आंसर, है ना आसान, नहीं अभी हमें सॉल्व करना है। हाँ, तो आंसर मैंने पहले लिख लिया, ये एक अलग तरीका है सॉल्व करने का, इससे हमें पता रहता है हमें जाना कहाँ है, ठीक है। तो अब देखिए, अब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, याद है आपको बच्चों, क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, मैं यहाँ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ जो हमने यहाँ यूज करनी है। तो A माइनस बी ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यानी कि हम इनको
डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ट्रांसपोज को, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए फिर। तो ए बी का ट्रांसपोज अलग लिख देता हूं मैं और बी ए को अलग लिख देता हूं। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो हम यूज करने वाले हैं वो है ए बी ट्रांसपोज होता क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ इसको भी फिर चेंज कर देते हैं, ये हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हो गया ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब चलिए गिवन के पास जो हमें दिया हुआ है, क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो ये हुआ बी ए माइनस ए बी, और माइनस कॉमन लीजिए, आ गया हमारा आंसर। ये मुश्किल भी नहीं था इतना। अगला सम देखते हैं, टू शो दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि इस बी ट्रांसपोज बी ए इंटू बी जो है वो सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, डिपेंड करेगा ए के ऊपर। ओके, बी ट्रांसपोज ए बी। अच्छा, इसका ट्रांसपोज करते हैं, क्या आएगा देखिए। यहां हम प्रॉपर्टी कौन सी लगाने वाले हैं, यहां हम लगाने वाले हैं ये वाली प्रॉपर्टी बच्चों। आप सोच के बताइए किसके इक्वल होगा, और जिसका सही है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताएं ए बी सी ट्रांसपोज क्या होगा। सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो उम्मीद है आपने सही जवाब दिया होगा। तो इसको भी अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो यानी कि रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू करते हैं, पहले सी बी ए, इसी तरह से यहां क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज। ओके, अब देखिए इसमें क्या हम कर सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, वापस सेम मैट्रिक्स, तो ये आएगा बी के। अब हमारे पास ए के लिए दो ऑप्शन है, केस वन। केस वन कहता हूं कि मैं लेट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो अगर ए सिमेट्रिक हुई तो क्या होगा, अगर ए सिमेट्रिक हुई तो क्या हुआ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए लिखता हूं तो फाइनल आउटपुट हमें दिखाई देगा ऐसा, यानी कि सेम टू सेम जिसका ट्रांसपोज कर रहे हैं वो उसके इक्वल, यानी कि बी ट्रांसपोज ए बी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है। और सेकंड केस, लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्या होगा, तो भी वैल्यू पुट करते हैं ए ट्रांसपोज, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस ए के इक्वल। तो अब इसको माइनस ए लिखेंगे, तो ये हुआ बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज की जगह मैंने यहां क्या लिखा, माइनस ए। बहुत ही आसान से सम है बच्चों, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे आराम से। तो ये इसका ट्रांसपोज नेगेटिव के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये है हमारी स्क्यू सिमेट्री। करेक्ट है, आगे चलते हैं। Yes, find the values of x, y, z if the matrix this satisfy the equation this one. Okay, तो फटाफट आप A ट्रांसपोज और A लिख लीजिए, और तब तक मैं भी लिख लेता हूं। तो उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, और चेक कर लीजिए कि आपने सही लिखा है। पहले लिखना है आपको A ट्रांसपोज, ऑर्डर जरूर ध्यान रखिए मैट्रिक्स के केस में, क्योंकि प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होना जरूरी नहीं है। तो पहले मैंने लिखा A ट्रांसपोज और फिर लिखा मैंने A को। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट रो को अगर हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो 0 x इंटू एक्स, एक्स स्क्र, और ये भी एक्स स्क्र, यानी कि 2x²। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फटाफट, 0 xy माइनस xy 0, दिस इज 0 माइनस xz प्लस xz 0। आप भी फटाफट कीजिए मल्टीप्लाई और देखते हैं कि आप कितना एक्यूरेटली इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4y² प्लस y² प्लस y², 6y²। आप पॉज बटन दबा सकते हैं और फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए। यस, z², 3z², करेक्ट। तो उम्मीद है आपने मल्टीप्लाई ठीक की होगी। और हमारी गिवन स्टेटमेंट में कहा है A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगी इसका मतलब। और कंपेयर करते हैं एलिमेंट्स को, तो यहां से हमारे पास 2x² की वैल्यू हुई 1 के इक्वल, 6y² की वैल्यू 1 के इक्वल, और 3z² की वैल्यू भी 1 के इक्वल। So x is plus minus 1 by root 2, y is plus minus 1 by root 6, और z is plus minus 1 by root 3। तो ये हुए हमारे x, y और z। चलिए अगला सम देखते हैं। तो अगले सम में एक मैट्रिक्स दी हुई है और हमें शो करना है a² माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। तो ये हमें प्रूव करना है।
तो पहले हम निकाल लेते हैं ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए। कुछ बच्चे केवल डायरेक्ट एलिमेंट्स का स्क्वायर कर देते हैं, तो आपका आंसर गलत आएगा क्योंकि वो प्रोसीजर ही गलत है। ए स्क्वायर का मतलब है मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई करना। कीजिए फटाफट मल्टीप्लाई। तो ये हुआ 9 माइनस 1 8, ये हुआ 3 प्लस 2 यानी कि 5, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 एंड माइनस 1 प्लस 4 यानी कि 3। और करते हैं वैल्यू पुट ए स्क्वायर की, माइनस 5 ए की और 7 आइडेंटिटी की। तो ए स्क्वायर हुआ 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 इंटू मैट्रिक्स ए, तो ये लिखा मैट्रिक्स ए प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए। पहले स्केलर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 5 माइनस 5 और ये 10, तो 5 से हमने स्केलर मल्टीप्लाई किया। इस तरह से 7 से मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स को, तो 7 0 0 7। ओके, तो फर्स्ट टू मैट्रिक्स को ऑपरेट करते हैं। 8 माइनस 15 माइनस 7, 5 माइनस 5 0, माइनस 5 प्लस 5 0 एंड 3 माइनस 10 माइनस 7। और इन दोनों को अगर ऑपरेट किया तो हमें मिला नल मैट्रिक्स, जो हम चाहते थे हमारा आंसर है। तो हेंस प्रूफ। बच्चे ये है हमारा नेक्स्ट सम, where matrix x is multiplied with this matrix and we got the output this and we have to find the matrix x। तो सबसे पहला काम जो आता है वो ये आता है कि x मैट्रिक्स हम किस ऑर्डर की एज्यूम करें। क्या 2/3 होगी, 3/3 होगी या 2/3 होगी, कैसे डिसाइड होगा। देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा, 2/3 ऑर्डर की। ये भी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2/3 ऑर्डर की। तो x का ऑर्डर मान लेते हैं m/n है। अब मल्टीप्लाई तो तब होगी ना जब इसकी कॉलम इसकी रो के इक्वल होंगी, यानी कि n की वैल्यू क्या हुई 2, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया 2 से। और आउटपुट किसके इक्वल होता है, आउटपुट इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो ये m/3 है और हमें क्या चाहिए 2/3, तो m भी क्या हुआ 2 हुआ। तो यहां से ये तो हो गया डिसाइड कि x जो है वो एक 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं x को। तो x को मैं एज्यूम कर रहा हूं a b c d। ओके, तो यानी कि अब हमें ये 4 एलिमेंट ही फाइंड आउट करने हैं। तो बहुत ही आसान सा सम हो गया अभी हमारे पास। केवल अगर एक बार हमने x डिसाइड कर लिया, तो अब हम इसको केवल मल्टीप्लाई करेंगे। फटाफट कीजिए आप लोग भी अपनी नोटबुक में मल्टीप्लाई। यस, तो मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से a प्लस 4b, देन 2a प्लस 5b एंड 3a प्लस 6b। इसी तरह से c प्लस 4d and this will be 2c plus 5d and 3c plus 6d, and these are equal to minus 7 minus 8 minus 9 2 4 and 6। इक्वेट कीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। a plus 4b is equal to minus 7, 2a plus 5b is equal to minus 8 and 3a plus 6b is equal to minus 9। इसी तरह से c plus 4d की वैल्यू 2 के इक्वल है, 2c plus 5d की वैल्यू 4 के इक्वल और 3c plus 6d की वैल्यू 6 के इक्वल। आप कोई भी दो इक्वेशन लेकर के ए और बी को सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप जो चाहे लगाए उसमें। तो मैं यहाँ पर अब इतना पार्ट आपके लिए छोड़ देता हूँ, और जब आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -1। तो मैं आंसर क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप टैली कर पाए, है ना। तो और यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू होगी 2 और d की वैल्यू होगी। तो आप जो मर्जी मेथड यहाँ पर अप्लाई कीजिए और इन इक्वेशंस को, कोई भी दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट हम है कि मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स x y and z and he sells in 2 market, annual sales are indicated as below। Then if the unit sale price of x y z are 2 rupees 50 paise, 1 rupee 50 paise and 1 rupee respectively, then find the total revenue in each market। यानी कि हमें मार्केट वाइज रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। लेट्स सी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कमोडिटीज x y और z, ये मार्केट 1 है और ये मार्केट 2 को रिप्रेजेंट करता है। यहां मैं लिखने वाला हूं इनकी सेलिंग प्राइस, जो कि है 2 रुपीज 50 पैसे, देन 1 रुपी 50 पैसे एंड दिस इज 1 रुपी। देखिए बच्चों, मैंने क्यों कॉलम के अकॉर्डिंग लिखा, देखिए x की जो प्राइस है सेलिंग प्राइस, वो x के साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए, y की y के साथ और z की कॉरस्पॉन्डिंगली z की सेल्स प्राइस के साथ में। इसलिए जब हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं
और हम चाहते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग जो रेट्स है उसी से मल्टीप्लाई हो, तो इसलिए मैंने कॉस्ट को लिखा है कॉलम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। तो कितना होगा, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो टोटल रेवेन्यू जो है हमारे पास, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 10,000 into 2.5 will give me 25,000 and this will become 3,000 and 18,000। तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमें मार्केट वन का टोटल रेवेन्यू मिला। इस तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 15,000 प्लस 30,000 एंड प्लस 8,000। तो ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 25 प्लस 21 यानी कि 46,000। इसी तरह से 15 प्लस 30 45, 45 प्लस 8 53। टोटल सेल की बात करते हैं। इसी तरह से सेकंड जो सम है, सेकंड पार्ट है इसका, टोटल जो हमारे पास जो सॉरी कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सेम मैट्रिक्स यहां लिखने वाले हैं। ये मैंने लिख लिया है यहाँ पर मैट्रिक्स, जहां पर हमारे पास क्वांटिटीज है, और इस बार मैंने कॉस्ट प्राइस जो है वो यहाँ लिख लिया है। चलिए हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 10,000 into 2 20,000, 2,000 into 1 2,000, 18,000 into 0.5 that is 9,000। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12,000 प्लस 20,000 एंड प्लस 4,000। तो ये हमारे पास टोटल जो कॉस्ट है वो आ गई है हमारे पास 20 प्लस 22, 22 प्लस 9 यानी कि 31,000। 12,000 प्लस 32, 32 प्लस 4 36,000। ये है कॉस्ट। क्या हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल जो है कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट जो है मार्केट वाइज वो हमें मिल जाएगा। 46 माइनस 31,000 15,000 एंड 53 माइनस 36 यानी कि 17,000। तो ये हमारा हुआ मार्केट वाइज। तो ये है हमारा नेक्स्ट सम। यहाँ मैट्रिक्स ए जो है वो बहुत सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है। देखिए, अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब हुआ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेट कीजिए, क्या आया हमारे पास, a इज इक्वल टू माइनस ए, और आप कह सकते हैं 2a इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स एंड a इज अ जीरो मैट्रिक्स। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट a इज अ जीरो मैट्रिक्स। और नेक्स्ट सम है जो ये है, इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो फर्स्ट जो गिवन थिंग है वो ये है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a। ओके, मैं लिख लेता हूं यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू a। और हमें क्या चेक करना है, हमें आइडेंटिटी प्लस ए क्यूब माइनस 7a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए इसको मैं लिखता हूं, आइडेंटिटी प्लस ए क्यूब का मतलब हुआ आइडेंटिटी प्लस ए, आइडेंटिटी प्लस ए, आइडेंटिटी प्लस ए, 3 टाइम्स इन मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लाई। कुछ लोग शॉर्टकट भी मारते हैं बट वो गलत है, आप डायरेक्ट क्यूब मत खोलिए, क्योंकि हम यहाँ नंबर सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मैट्रिसेस की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, और ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी इंटू ए विल गिव मी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी इंटू सॉरी आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इंटू ए। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू आइडेंटिटी अगेन ए, और ये हुआ ए स्क्वायर। बच्चों केवल आंसर से सही होने से कुछ नहीं होता, प्रोसेस भी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो देखिए ये हुआ 2a, और ए स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकता हूं विद ए, तो ये मैंने कर दिया है, ए से रिप्लेस। तो आइडेंटिटी प्लस 3a इंटू आइडेंटिटी प्लस ए। पहले हमने 3 मैट्रिसेस की प्रोडक्ट करनी शुरू की थी और हम 2 पर रह गए। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी अगेन आइडेंटिटी, दिस इज ए, 3a इंटू आइडेंटिटी 3a, 3a इंटू ए 3a स्क्वायर, और जैसे हमें मिला a स्क्वायर हम उसको रिप्लेस कर देंगे a से। ये हुआ 4a, और 3a स्क्वायर को रिप्लेस किया a से, तो आइडेंटिटी प्लस 7a माइनस 7a ये हुआ कैंसल, यानी कि आइडेंटिटी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। तो ये थी आज की हमारी सीरीज। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आया है तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कोई भी डाउट है
तो आप हमें इस कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट नीचे दिया हुआ है। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए एडी मैथमेटिक्स। थैंक यू वेरी मच।